अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं बात करना चाहता हूँ इटली के अंदर जो असाइलम कराते हैं, अज़ील कराते हैं, तो पहले दिन से लेके आपके पहले कमीशन तक, और खुदा न खास्ता अगर आपका पहला कमीशन फ़ेल हो जाता है तो उसके बाद आप अपील करते हैं, तो कैंप के अंदर कैसे रहना चाहिए। अच्छा, मैं किसी को भी हरगिज़ ये प्रमोट नहीं करता कि वो इटली में आके असाइलम कराएँ। सिर्फ़ ऐसे तमाम अफ़राद पूरी दुनिया के, ये आपका इंसानी हक़ है, और पूरी दुनिया का कानून और इटली का कानून भी इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर ये इंसान को हक़ देता है कि अगर उसकी जान अपने मुल्क में महफूज ना हो। ये यूरोपीय यूनियन, अक़वाम मुत्तहिदा, ये सब इदारे जो हैं इस चीज़ के ज़ामन हैं कि आप कहीं पे ये आप अपनी दरख्वास्त दे सकते हैं, और फिर उस मुल्क पर डिपेंड करता है उसके जुडिशल सिस्टम पे कि वो आपको ये सियासी पनाह की दरख्वास्त को एक्सेप्ट करता है, आपको ग्रांट करता है। तो ये हो गया इस तरह। अच्छा, आपके ज़िम्मे क्या है? जिस दिन आप इटली के किसी कैंप में जाते हैं, सबसे पहले आपने इस चीज़ का ख़्याल रखना है कि एक मौका देने पे आपको इटालियन गवर्नमेंट का और इटालियन अवाम का और यूरोपीय यूनियन का और यूएन का शुक्रगुज़ार होना चाहिए कि उन्होंने आपको एक महफूज छत दे दी। अब उसके बाद आपका 6 महीने में आए, साल में आए, 2 साल में आपका पहला कमीशन आए, तो आप अपना केस प्रेजेंट कर सकते हैं। आपको अगर जान का ख़तरा है, आपकी इसकी बुनियाद मज़हब है, ज़ाती को दुश्मनी है, सियासी बुनियाद है, या कोई और वजह भी है, तो आप अपना जो केस है वो यहाँ जब आपका कमीशन आता है आप प्रेजेंट कर सकते हैं। इस तमाम अरसे में जो आप का कमीशन जब तक नहीं आता तो आपको क्या करना चाहिए? देखें, जो आपका बिहेवियर है, जो आपने इस चीज़ को, इस मौके को किस तरह फ़ायदा उठाया, तो इसका तरीका ये है कि आप ज़बान सीखें, और अगर 1.5-2 साल बाद आपका कमीशन आता है तो आपको अच्छी खासी इटालियन भी आए तो ये अच्छी बात है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि अगर आपको यहाँ पे रहने का मौका मिला है तो आपने इसको ज़ाया नहीं किया। आप एक सीरियस बंदे हैं, आपको जेन्युइन ख़तरा है, आपने कोशिश की है, आप एक सीरियस बंदे हैं। ये वैसे यहाँ फ़न के लिए नहीं आए, यहाँ सिर्फ ये डॉक्यूमेंट लेने के लिए आप नहीं आए। तो आप ज़बान हर सूरत सीखें। अगर ऐसे इस दौरान अगर आपको काम मिल जाता है तो आप काम करें, लेकिन जब पहला कमीशन आता है तो आपने अपना केस प्रेजेंट करना है। आपके पास अगर आपके केस के सबूत हैं वो आपने देने हैं। अच्छा, खुदा न खास्ता आपका कमीशन नेगेटिव आ जाता है, फिर आप रिकोर्सो पे जाते हैं। अब रिकोर्सो में कमीशन के बाद, फेल होने के बाद रिकोर्सो में आपने क्या करना है? अगर तो ये अब आपका पहला कमीशन जो है वो फेल हो गया है, यानी कि आपके केस की बुनियाद पे अगर आपको अब डॉक्यूमेंट नहीं मिल रहे, ये तो आप जज आपसे मुतमिन नहीं हुआ, आपने अच्छी तरह प्रेजेंट नहीं किया आपका केस, तो उसके बाद आपने जो अपील की, रिकोर्सो किया, तो उसमें अब आपने जो अगला आपको जो भी डेट मिलती है उसमें आपने काम किया आपने यहाँ के माशरे में ज़म होने के लिए कि ज़बान सीखी, कोर्सेज़ किए, आपका बिहेवियर अच्छा था, ये सारी चीज़ें काउंट होती हैं। या फिर कोई ऐसी डेवलपमेंट आपके केस में हो जाए कि जो बहुत मजबूत हो, पहले ना हो, तो फिर आप रिकोर्सो में वो चीज़ आपको आपके केस में हेल्प कर सकती है। लेकिन सबसे आम चीज़ जो मैं आपको एडवाइस करता हूँ कि इटालियन ज़बान आप कैंप के अंदर रहने वाले ख़ास तौर पे, क्योंकि आप वर्क परमिट पे नहीं आए, आप फलूसी पे नहीं आए, आप किसी और बुनियाद पे नहीं आए, आपका केस ये है कि आपको अपने मुल्क में ख़तरा है, आप एक सीरियस, आपको जान का ख़तरा है। तो जिसको जान का ख़तरा होता है उसको अगर कोई मौका मिलता है तो वो उसको सीरियस लेता है। यहाँ घूमने, टिकटॉक, सोशल मीडिया, ये चीज़ें करने के लिए आप नहीं आए। आपका काम ये है कि आप इस मौके को सीरियस लें और इस सीरियस कानून का जवाब भी जो है वो अच्छी तरह और अच्छी नीयत से दें। तो जज जब भी आपको एज ए इंसान देखेगा तो आपने यहाँ अपने जो भी जितना भी अरसा आपको इटली में हो गया है वो उसका वो नोट करता है। पहला जज भी, पहले कमीशन पे भी, और रिकोर्सो में जब आपका केस सुना जाता है, अपील में सुना जाता है, आपने इटली के अंदर क्या कुछ किया है। अच्छा, ख़ास तौर पर अच्छे की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आपने कुछ मनफी कर लिया है, नेगेटिव कर लिया है, तो ये तो आप सोचें ना, आपने अपने पाँव पे कुल्हाड़ा मारा है। एक तो वो कहते हैं कि एक तो चोरी, फिर सीना जोरी वाला हिसाब हो गया। एक तो आप यहाँ मदद लेने के लिए आएँ, फिर यहाँ पे आकर कोई जराइम करें, कोई गलत काम करें, किसी गलत कार्रवाई में रहें,
تو پھر آپ خود سوچیں کہ اب ہم کیسے گلہ کر سکتے ہیں اٹلی کی گورنمنٹ کے ساتھ جب ہم خود ہی سیریس نہیں اپنے آپ کے ساتھ۔ تو اپنے آپ کے دشمن مت بنیے، جب بھی آپ کو یہاں پہ موقع جس چیز کو ملتا ہے، جو بھی کیمپ میں ہے تو وہ اس کو سیریس لیں، زبان سیکھیں، کورسز کریں، اپنا بیہیویئر اچھا رکھیں، اور ہمیشہ اٹلی کی گورنمنٹ اور اٹلی کے عوام کا کے شکر گزار رہیں کہ آپ کو ایک چھت دی، آپ کو کھانے کے لیے وہ خرچہ دیتے ہیں، آپ کو پاکٹ منی دیتے ہیں۔ یہ چیز آپ نہ تو مہمان ہیں، نہ ہمیں بلایا گیا ہے، یہ ہم خود آئے ہیں۔ تو ایسی چیزوں سے جو ہے وہ آپ فائدہ اٹھائیں، اور اپنے آپ کو ثابت بھی کریں کہ اگر آپ کو اٹلی کی گورنمنٹ آپ پہ پیسے خرچ کرتی ہے، اور پتہ کہ آپ کو اٹالین عوام جو خوش نہیں ہے مہاجرین جو آ رہے ہیں، لیکن آپ بھی ثابت کریں کہ آپ یہاں کے خیر خواہ ہیں اور اپنی ایک مصیبت کو ختم کرنے کے لیے یہاں آئے ہیں۔